हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज सभी का स्वागत है। फिर से वापस आ गया हूँ। कुछ हम लोग पिछली बार क्लास में पढ़ रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 1A हुआ था। अब 1B की बारी है। 1B के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारी चीजें। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ने जाएंगे तो हमें दो प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट चीज जो हमें इस प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नाम के चैप्टर के अंदर या फिर कहा जा सकता है टॉपिक के अंदर पढ़नी है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या पढ़नी है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हेडिंग होगी अब। ठीक है। बेसिकली कल हमने आपको बता दिया था बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। अब प्रिंसिपल्स जब हम सीख लेंगे उसके बाद हम इसका सेकंड चैप्टर है जो एप्लीकेशंस, वो सीख लेंगे। बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसको जब ध्यान से समझोगे तभी काम चल पाएगा। और ध्यान से समझने से मेरा मतलब बस इतना ही है कि यू नीड टू फोकस ओवर दिस। और प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली हम लोग टू टेक्निक्स से डील करते हैं। कितनी टेक्निक्स से डील करते हैं? टू टेक्निक्स से। कितनी? टू। कितनी? टू टेक्निक्स। अब वो टू टेक्निक्स कौन कौन सी है वो समझो। टू टेक्निक्स तो हैं, पर कौन कौन सी? टू टेक्निक्स तो हैं, पर कौन कौन सी हैं वो समझना जरूरी है। टू टेक्निक्स के अंदर पहली टेक्निक जो आती है वो आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या आती है बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरी टेक्निक क्या आती है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मतलब बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट तक तो ठीक था, लेकिन अब हमारी सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड होंगी? दो चीजों के ऊपर, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बेसिकली द engineering, or we can say the process, or we can say the principle. What we can say, it is a principle in which we alter the genetic information. So the technique in which we alter the genetic information of किसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए, इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अल्टर करते हैं। एंड ऑल्सो फॉर्म्स द genetically modified organism. genetically modified organisms, हम लोग क्या बनाते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। ठीक। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या है? वी ट्राई टू मेंटेन द स्टेराइल कंडीशन। क्या? ट्राई टू मेंटेन व्हाट? मेंटेन द स्टेराइल कंडीशंस फॉर sterile conditions for different genetically modified organs, for different genetically modified organs. ठीक। it will happen in cells, otherwise or in different things. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तो हम लोगों को पढ़ना होगा नई चीज, जो कि बेसिकली है क्या? हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी, वो आएगी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, और यही इस चैप्टर का मेन मुद्दा है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, ठीक है, इस पेज को ऐसे रहने देते हैं, बढ़िया से नोट्स बन रहे हैं तो बनते ही रहे। तो हम सेकेंड चीज क्या पढ़ने वाले हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ 9 स्टेप्स, और इन 9 स्टेप्स के ही अराउंड पूरा चैप्टर घूमता रहता है। बट उन 9 स्टेप्स को पढ़ने से पहले हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले टूल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्टली इन सेक्शन ए वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट tools of recombinant DNA technology, tools of recombinant DNA technology, recombinant DNA टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे बेसिकली। अब टूल्स में सबसे पहला टूल जो आता है, फर्स्ट टूल क्या है, फर्स्ट टूल इज एंजाइम्स। फर्स्ट टूल इज व्हाट, फर्स्ट टूल इज एंजाइम्स। अब एंजाइम्स हमारे कैसे होते हैं वो समझते हैं, एंजाइम्स हमारे कैसे होते हैं वो समझते हैं। तो बेसिकली एंजाइम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, एंजाइम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट एंजाइम जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लाइसिंग एंजाइम, लाइसिंग एंजाइम, लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम मतलब वो एंजाइम जो हमारे किसी भी सेल की ओपनिंग करने में मदद करता हो फॉर जेनेटिक एक्सप्रेशन। लाइसिंग एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम जो कि किसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए हमारे सेल की लाइसिस कराएं, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ें, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को तोड़ें। तो देखो लाइसिंग एंजाइम के अंदर कौन कौन से लाइसिंग एंजाइम्स आते हैं। पहला लाइसिंग एंजाइम जो लाइसिंग एंजाइम्स के अंदर आता है वो है लाइसोजाइम। क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम में क्या होता है, ये क्या करता है, इट डाइजेस्ट व्हाट, डाइजेस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। किसको डाइजेस्ट करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को, ठीक है, इट डाइजेस्ट बैक्टीरियल सेल वॉल। सेकेंड लाइसिंग एंजाइम जो होगा वो होता है सेल्यूलेज, सेल्यूलेज। ये किसको डाइजेस्ट करता है, इट डाइजेस्ट प्लांट सेल वॉल। किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा, डाइजेस्ट प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल। और थर्ड लाइसिंग एंजाइम कौन सा है, थर्ड लाइसिंग एंजाइम जो है वो है काइटिनेज। कौन, काइटिनेज। अब ये काइटिनेज किसको करेगा, डाइजेस्ट फंगल सेल वॉल। क्या डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट फंगल सेल वॉल। किसको डाइजेस्ट करता है बेटा, फंगल सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। तो ये तो हमारे एंजाइम्स के अंदर पहला एंजाइम हो गया लाइसिंग एंजाइम्स। सेकंड होते हैं हमारे न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम्स। इन न्यूक्लियेज एंजाइम्स का जो टाइप है दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। सर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, it is important because we have to study all over the restriction endonuclease, restriction endonuclease, restriction endonuclease। इसके बारे में हमें पूरे ही टाइम पढ़ना है। तो न्यूक्लियस एंजाइम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स फॉर अस।
फर्स्ट वन इज exonuclease and second one is endonuclease. Second one is endonuclease. First one is exonuclease, second one is endonuclease. Exonuclease क्या करता है? It removes nucleotides from the ends of DNA. तो क्या करता है? डीएनए के एंड्स से, डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है. एंड एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? मेक्स कट एट specific position in our डीएनए. जहां पर भी हम इसका यूज करेंगे वहां पे ये स्पेसिफिक रहेगा, मतलब किसी एक पार्ट को कट करता जाएगा. तो ये हुआ हमारे एंजाइम्स का दो पार्ट. अब हमें बेसिकली सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एंडोन्यूक्लियस का ही एक टाइप होता है जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और इसके बारे में डिटेल स्टडी करनी होगी जस्ट बिकॉज it's the most important enzyme we study in our biology class 12th book, and it's only the enzyme which is given in detail also and asked in NEET many times. बहुत सारी अंग्रेजी में बोल डाला. कंफ्यूज मत हो जाना. मतलब बेसिकली यही है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जिसके बारे में हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है. तो चलो पढ़ते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में. ना नहीं खुल रहा क्या? खुल जाओ भाई. खुल गया. तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. क्या पढ़ने जा रहे हो सर? वी आर गोइंग टू स्टडी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है सर? तो पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे ना मेरे बेटा. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबके फेफड़ों में घुस जाना चाहिए. बायोलॉजी बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहा हूं, एकदम शांति भरे माहौल में, एकदम शांति के तरीके से बायोलॉजी को पढ़ाता जा रहा हूं. तो तुमको बायोलॉजी को शांति से पढ़ते जाना है. ठीक है. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है? इट इज द मॉलिक्यूलर सीजर. इट इज द मॉलिक्यूलर सीजर. तो इसके बारे में लिखो. मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं इसे हम लोग. अब मॉलिक्यूलर सीजर क्यों? क्योंकि इट कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक एंड, एट स्पेसिफिक पोजीशन. मॉलिक्यूलर सीजर्स.